मिश्रा जी का बेटा जब घर का राशन लेने के लिए बाजार जाने लगा तो उसने अपने पिता से कहा कि जल्दी से घर का सामान लाने के लिए 5,000 रुपये दे दो। मिश्रा जी ने कहा कि घर का सामान लेने जा रहे हो या कि नया घर खरीदने। हमारे जमाने में तो 10 से 15 रुपये में घर का सारा किराना, दाल, सब्जी और बाकी का सभी जरूरी सामान आ जाता था। मिश्रा जी के बेटे ने कहा कि पापा आज के समय में वो सब कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हर दुकान में कैमरे लगे होते हैं। दुकान से बाहर निकलने से पहले गेट पर गार्ड भी अच्छे से सारा सामान चेक करता है। एक भी चीज थैले में फालतू निकल आए तो झट से पुलिस थाने के दर्शन करवा देते हैं। मिश्रा जी ने बेटे से कहा कि शक्ल से क्या मैं तुम्हें कोई उठाईगीर लगता हूं जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। बेटा अगर शक्ल अच्छी न हो तो कम से कम बात तो अच्छी करनी चाहिए। इससे पहले कि बाप बेटे की तू मैम में और अधिक गर्मी बढ़ती, मिश्रा जी की पत्नी दोनों को शांत करने के लिए रसोई घर से दौड़कर अंदर कमरे में आ गई। पत्नी को देखते ही मिश्रा जी ने उससे कहा कि तुम तो मुझे हर समय अच्छा बनने का उपदेश देती रहती हो, लेकिन आजकल अच्छे बनने का लेबल लगाकर जीने का जमाना ही नहीं है। जब कभी भी किसी से कोई अच्छाई की बात करो तो वो उसका उल्टा मतलब निकाल कर तुम्हारे सिर पर बुराई मह देता है। मिश्रा जी की पत्नी कुछ बोलने लगी तो उन्होंने उसे चुप करवाते हुए कहा कि तुम नहीं समझ सकती कि आज के इस दौर में अच्छा बनना या किसी के साथ अच्छाई करना कितना तकलीफदेह हो गया है। अब घर की बात ही ले लो, जब तक मैं हर किसी को डांट कर रखता रहता था तो नाश्ता पानी सब कुछ समय पर मिल जाता था, परंतु जब से तुम्हारा कहना मानकर अच्छा आदमी बनने की कोशिश शुरू की है, बाहर वाले तो क्या घरवालों ने भी मेरी परवाह करनी छोड़ दी। आज तो मालूम नहीं सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देखा था कि सुबह से यह टाइम हो गया है, अभी तक चाय का एक कप तक नसीब नहीं हुआ। मिश्रा जी की पत्नी ने तनाव को थोड़ा कम करने की नीयत से कहा कि आपको कितनी बार कहा है कि बेडरूम से आईना हटा दो, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। लेकिन इस बात ने उल्टा आग में घी डालने का काम किया और मिश्रा जी पूर्ण रूप से अच्छाई का मुखौटा उतारकर और भी बुरी तरह से भड़क गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने सोते हुए नाग को उठा दिया हो। कुछ देर तो मिश्रा जी की पत्नी ने उनकी हर बात सुन ली। उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि जिस तरह आप कड़क थानेदार की तरह घर चलाना चाहते हो उस तरह से जीवन नहीं चल सकता। आप तो बरसों से कारोबार कर रहे हो, इतना तो आप भी समझते होंगे कि किसी भी धातु से कोई भी खूबसूरत मूर्ति बनाने के लिए उसका नरम होना जरूरी होता है, इसलिए उसे पहले पिघलाया जाता है। इसी तरह कामयाब व्यक्तित्व बनने के लिए हमारे जीवन में नम्रता और अच्छाई का होना जरूरी है। इंसान पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक यहाँ तक कि जज भी बन सकता है, परंतु सबसे जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने की। अच्छा इंसान किसी भी पद पर आसीन हो वो अपनी ड्यूटी नेक नीति से निभा पाता है। हम जो कोई काम करते हैं हमें उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए कि इसमें अच्छाई और बुराई कितनी है, क्योंकि अच्छाई तो हमें दिखाई देती है, परंतु बुराई अधिकतर छिपी रहती है, जो बाद में हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। केवल सुंदर पोशाक पहनने से ही व्यक्तित्व नहीं निखरता, बल्कि सुंदर विचार ही हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाते हैं। हमारा मन ही अच्छे और बुरे विचार एकत्र करता है। हमारे शरीर में मन ही सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मन जैसा कहता है, हमारी जीभ उसी तरह की भाषा बोलती है। जो कुछ मन कहता है उसी चीज को हम खाते हैं, फिर चाहे उस चीज को खाने से हमारी सेहत ही क्यों न खराब हो जाए। अगर इसी बात को यूं कहा जाए कि हमारा हर अच्छा बुरा कर्म हमारा मन ही करता है, तो गलत न होगा। हमारी आंखें भी सिर्फ उसी वस्तु को देखना पसंद करती है जिसे हमारा मन चाहता है। जिस समय हमारा मन सो जाता है उस समय हमारे हाथ पैर, शरीर के सभी अंग भी सो जाते हैं। इस तरह से यह माना जा सकता है कि सारे शरीर का राजा हमारा मन ही है। इसलिए मन में अच्छाई की फसल उगाने के लिए हमें सिर्फ उतने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जितना कि हमारे पास है, बल्कि उसे भी इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें अच्छे लोगों से उधार मिल सकता है। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कहीं और से नहीं आती बल्कि हमारे मन से ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पैदा होती है। जो कोई अपने मन को काबू में कर लेता है, मन उस पर हावी नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों के लिए उसके नेक विचार ही सभी तालों की चाबी होती है।
पत्नी के मुख से इस तरह की ज्ञानध्यान की बातें सुनकर एक बार तो मिश्रा जी भी चौंक गए। उन्होंने हैरान होकर उससे पूछा कि तुमने यह अच्छाई बुराई के बारे में इतनी खोज कहाँ से की। मिश्रा जी की पत्नी ने कहा कि आप तो अच्छे बुरे का फर्क समझे बिना हर किसी को खरी खरी सुनाने और सभी को एक ही लाठी से हाँकने में विश्वास रखते हो। मैं चौका बर्तन करने के साथ अपने कान और आँख भी खुले रखती हूँ। जहाँ तक अच्छाई और बुराई में फर्क समझने का ताल्लुक है, तो मैं तो इतना ही जान पाई हूँ कि जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, केवल उसे अनुभव कर सकता है, उसी तरह ज्ञानी लोग अच्छाइयों से मिलने वाली आंतरिक खुशी को महसूस तो कर सकते हैं, परंतु उसका बखान नहीं कर पाते। पत्नी की यह बात सुनकर मिश्रा जी को यह कहना पड़ा कि हम तो आज तक खुद को ही सबसे बड़ा गुरु मानते थे, लेकिन आज यह कहना पड़ेगा कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया। मिश्रा जी की पत्नी की जोरदार दलीलें सुनने के बाद जॉली अंकल को भी यह विश्वास हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छाइयों को दूसरों में और बुराइयों को खुद में तलाश करना सीख ले तो यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। अच्छाइयों को दूसरों में और बुराइयों को खुद में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।